सीएम के विमान की गलत लैंडिंग से जुड़ा हुआ मामला। विमान के दोनों पायलट उड़ान ड्यूटी से हटाए गए, तो वहीं डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल 31 जुलाई का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे दिल्ली से फलौदी वायुसेना स्टेशन की बजाय सिविल एयर स्ट्रिप पर विमान उतार दिया गया था। हालांकि भूल के कुछ देर बाद वापस वायुसेना स्टेशन पर विमान उतारा था, लेकिन सवाल उठने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया है। देखिए, सीएम के विमान को गलत जगह उतारा गया है, इसको लेकर जो है अब सवाल जब उठे, इस मामले को गंभीरता से लिया गया और अब इसको लेकर जो है दोनों पायलट को हटाया गया है। विमान के दोनों पायलट उड़ान ड्यूटी से हटा दिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा का सवाई माधोपुर का दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है हवाई सर्वेक्षण। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। चकेरी, जरावता, अजनोटी, मैनपुरी, धनौली, सुरवाल आदि का क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चा की, लोगों की समस्याएं सुनी। क्षतिग्रस्त बोदल पुलिया, खंडार, कसेड़, केमकच, टोड़ी, मल्हापुरा, रांचौली, रहूघाट, मल्हापुरा, मंडरायल, जिला करौली के अतिवृष्टि प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। वहां मौजूद जो लोग थे उनकी समस्याएं सुनी। देखिए, लिखित शिकायत लोगों ने जो है अपनी सौंपी है सीएम भजनलाल शर्मा को। हमने जो बांध ईआरसीपी के माध्यम से जो हम बना रहे हैं, उन बांधों से लाभ होने वाला है। आप देखिए, कोई भी देश नहीं, दुनिया की बात करता हूं मैं, कोई भी अगर बड़ा शहर है, आबाद है, तो उसकी पहली प्राथमिकता पानी है। नदियों के किनारे के गांव किस तरह से वो प्रोग्रेस करते हैं वो आप सभी को पता है, क्योंकि हमारे जीवन की आवश्यकता होता है पानी। सबसे पहले मकान बनाने जाओगे तो पानी की आवश्यकता होगी। खेत में काम करने के लिए जाओगे तो साथ में पानी लेकर के जाओगे। तो पानी हमें घर आए गंगा मिल रही है, और कुछ लोग उसका ये कह रहे हैं कि साहब या तो इससे ये होगा, नुकसान होगा। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, पानी से कहीं कोई नुकसान नहीं होता, पानी के सिवाय फायदा के दूसरा काम नहीं होता। इसलिए मैं और आपको कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे पता है आपके इस क्षेत्र की, जैसे सवाई माधोपुर, करौली हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, टोंक हो, दौसा हो, ये हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, अगर इसमें पानी होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। तो चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। पिंडवाड़ा में भारजा गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने का मामला सामने आया। हादसे में 2 महिला सहित 3 की मौत हो गई है। करीब 6 घायलों को अबू रोड अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर रोहिड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कुछ लोगों के अभी भी दीवार के नीचे दबने की सूचना है। रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भारजा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने का ये मामला सामने आया। हादसे में 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं 6 जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। ये भारजा गांव है, रोहिड़ा हल्के में। यहाँ पर आज करीब 11:15 बजे की बात है। इतला मिली कि कोई निर्माणाधीन मकान है भूरा राम गणवा चौधरी का, जो तरंगी के हैं और भारजा में मकान बना रहे हैं। तो उनकी 3री मंजिल पे पीछे कोई पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, उसके मलबा गिरने से और 3 मजदूर की डेथ हो गई और 3 मजदूर घायल हुए हैं। उनको आबू रोड भिजवाया है हॉस्पिटल में, और जो मृतक हैं उनको नोएडा मोर्चरी रूम में शिफ्ट किया है। अच्छा, दीवार ढहने का कारण? दीवार गिरने का तो निर्माणाधीन दीवार थी, हो सकता हो उसके पीछे वो मलबा हो और वो मलबा गिर गया हो और प्रेशर से वो दीवार गिर गई हो, उसमें दबने से मौत हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर और थार संस्था के संयुक्त तत्वाधान में मानस से जनमानस तक विषय पर एक विशेष वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
यह आयोजन न केवल साहित्यिक विचार विमर्श का मंच बना, बल्कि तुलसी साहित्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रासंगिकता को नए दृष्टिकोण से सामने लाने का सशक्त प्रयास भी रहा। स्वामी तुलसीदास जी पर कार्यक्रम है, वो भी उसी ज्ञान परंपरा का एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अहम हिस्सा है। तो फिर मैंने कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर ये तय किया कि मैं एक बार विषय प्रवर्तन कर दूं, बातचीत कर लूं। फिर हमारे ये छोटे भाई हैं, समीर शर्मा जी हैं, के पाठक साहब हैं, पार्षद जी हैं, सारे लोग जो है उसको जो मेरे से रह जाएगा वो ये लोग कर देंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा इस प्रोग्राम को रिडिजाइन किया। सबसे पहले तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना हॉल उपलब्ध कराया और इस डिस्कशन डेलिब्रेशन के लिए एक आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न की। मैं उनका हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरी नजर में रामचरितमानस एक दीप स्तंभ से और अधिक और कुछ भी नहीं है, जो हमें लोकहित के बारे में बताता है, जो हमें चरित्र के बारे में बताता है, जो हमें नीति के बारे में बताता है, जो हमें मूल्यों के बारे में बताता है। और बहुत ही संक्षेप में कुछ श्लोक, कुछ चौपाइयाँ, कुछ दोहे तो आप सुन ही चुके हैं, जो कुछ 5-7 बचे हैं मैं प्रयास करूँगा कि आपको बताऊं, और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व हो सकता है, हम उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, वह कैसे हमारे समाज के लिए लोकहितकारी हो सकता है, हमारे परिवार के लिए कल्याणकारी हो सकता है, हमारे जीवन में हमें सफल बनाने के लिए उपयोगी हो। कृत्य, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को रचते हुए आज की ये गोष्ठी रखी गई थी। युग बदलते हैं और युग धर्म बदल जाते हैं। हम तुलसी के युग में नहीं हैं। तब का युग राजतंत्रों का है, आज लोकतंत्र आ चुका है। भक्ति काल कुछ अद्भुत चीजें लेकर आया। करीब 1000 साल पहले जो भक्ति आंदोलन लोक भाषा के साथ शुरू हुआ था, तुलसी तक आते आते उसे अपना चरम रूप पाना था। उनसे पहले बहुत सारे संत हो चुके थे। अपनी अपनी वाणी में उन्होंने विभिन्न आराध्यों को विभिन्न रूप में निर्गुण से सगुण तक की भक्ति को कहीं न कहीं प्रस्तुत किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीएम भजनलाल शर्मा का लालसोट दौरा, विधायक रामविलास मीणा को सीएम ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर लालसोट के दौरे पर आने का कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचने का कार्यक्रम। विधायक रामविलास मीणा के पैतृक गांव डूंगरपुर धार्मिक आयोजन में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 350 करोड़ रुपए की इसरदा दौसा परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। धन्यवाद सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बड़ी संख्या में आमजन पहुंचेंगे। विधायक के जन्मदिन को लेकर निवास पर दे रहे हैं बधाई। धार्मिक आयोजन में करीब 50,000 लोगों के जीवने का कार्यक्रम। आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा सहित अन्य विधायक सहित बड़ी तादाद में भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा का सवाई माधोपुर दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने हवाई सर्वेक्षण किया है। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। चकेरी, जरावता, अचनौटी, मीनपुरी, धनौली, सूरवाल आदि क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अतिवृष्टि से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां के लोगों से चर्चा की है। क्षतिग्रस्त बोदल, पुलिया, खंडार, कसेड़, केमकच, टूडी, मल्हापुरा, रांचौली, रहूघाट, मल्हापुरा, मंडरायल, जिला करौली के अतिवृष्टि प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने और लोगों से बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को जाना।
तो देखिए, हवाई सर्वेक्षण किया है बाढ़ प्रभावित इलाकों का। अतिवृष्टि से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां के लोगों से उन्होंने चर्चा भी की, उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही देखिए हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें। हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम भजन लाल शर्मा जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, लगातार भारी बारिश के चलते कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, वहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और उसी के चलते चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब अलवर की, जहां अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। परिवार में मातम पस रहा है, मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। परिवार ने खुशी खुशी जन्मदिन मनाया था, लेकिन ये खुशी का मौका अचानक से गम में तब्दील हुआ जब 6 वर्षीय मासूम हयांश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अचानक हुई मासूम की मौत से परिवार में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। इनके सुबह एक उल्टी हुई थी, उसके बाद तिजारा हॉस्पिटल लेके गए थे, वहां से रेफर कर दिया और यहाँ आते ही जन्मदिन कब था? 27 जुलाई का 8-9 दिन पहले था जी। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 बच्चे हैं। ये कौन सा है? छोटा वाला बच्चा है। कुछ पता ही नहीं लगा क्या कारण रहा? नहीं जी, कुछ नहीं पता लगा। उल्टी हुई थी, फिर कहाँ ले गए? तिजारा हॉस्पिटल, फिर सरकारी हॉस्पिटल। कितने बजे? सुबह करीब 4:30 बजे से 4:30-5 बजे। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू जिले के राजस्व गांव किशनपुरा में ग्रामीणों ने गांव की बदहाल सड़क को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सुल्ताना नगरपालिका प्रशासन पर गंभीर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मुख्य मार्ग की मरम्मत और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया गांव के मुख्य रास्ते की हालत इन दिनों बेहद ही खराब है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि गांव के बुजुर्ग और छोटे बच्चे इस खराब रास्ते से बेहद परेशान हो गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को गिरने का डर बना रहता है। कई बार ज्ञापन सौंपने और शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। रास्ते के अंदर कीचड़, पानी, बच्चों के स्कूल में जाने में बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चे पानी में गिर जाते हैं और नगर पालिका को 3-4 बार अवगत करा दिया गया, लिखित में भी दिया गया बॉन्ड पे लिख के, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका 5 साल के अंदर यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, किसी भी तरह का 1 रुपये का काम नहीं हुआ। बार बार पूरा गांव इकट्ठा होकर अवगत करा दिया गया। चेयरमैन साहब को उसको यहाँ पे बुलाया भी गया है 2-3 बार। उस नगर पालिका सुल्ताना के राजस्व ग्राम किशनपुरा वार्ड नंबर 1 में समस्या लोगों की ये है कि अभी तक यहाँ रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। लगातार गांव के लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाया, उसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत सी परेशानियां होती हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं, कई स्कूल मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि झुंझुनू के सिंघाना के ढाणा गांव में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। रेंजर विजय फगेड़िया के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई में विभाग ने करीब 100 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की है। जानकारी के अनुसार ये अतिक्रमण वन विभाग की उस भूमि पर था जो नदी क्षेत्र से सटी हुई है। भूमि पर लोगों ने कच्चे पक्के निर्माण कर रखे थे और कुछ स्थानों पर खेती भी की जा रही थी। वहीं कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक वन विभाग की महिला और पुरुष जवान मौके पर मौजूद रहे। वन विभाग की सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है, तो कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी जताया, लेकिन विभाग की टीम ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्रवाई जारी रखी। ये काफी दिनों से नगर पालिका सिंघाना के पैरेलल में जो लगता हुआ जो ढाणा है, अभी जो नई नगर पालिका बनी है, उस क्षेत्र के अंदर काफी लोगों ने उस नदी के एरिया में जो बेशकीमती जमीन है, कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन पे, करोड़ों रुपए की जमीन पे इन लोगों ने कब्जे करके और फार्म हाउस बना रखे और कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रखा है। तो निरंतर 2 दिन से हमारी टीम में सीसीएफ साहब राजीव चतुर्वेदी जी और डीएफओ गुलजार लाल जी के दिशा निर्देशन में और कमल चंद एसीएफ के नेतृत्व में हमारी संपूर्ण जिले की टीम 2 दिन से लगातार इस अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए पूरे संपूर्ण क्षेत्र को वन विभाग के कब्जे में लेकर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई में जितने भी जो लोग हैं जो बचे हैं उनको सबको आइडेंटिफाई करके और एक-एक को अतिक्रमण से हटाया जाएगा।
कितनी बीघा पर अतिक्रमण? ये लगभग 100 बीघा के करीब जमीन है, तो पूरी तो अभी दबी हुई है। झुंझुनू जिले भर में सक्रिय बदमाशों, गैंगस्टर्स और अवैध गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक साथ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर झुंझुनू पुलिस की अलग अलग टीमों ने 386 ठिकानों पर दबिश दी। इस एक्शन में कुल 95 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 3 नाबालिगों को निरुद्ध और 20 आदतन बदमाशों को पाबंद किया गया। अभियान में 72 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह के सघन अभियान जिले में अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए जरूरी है। आगे भी समय समय पर इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी ताकि आमजन में पुलिस के प्रति भरोसा और अपराधियों में खौफ बना रहे। टिटवाना जिले के दौलतपुरा में एक दलित परिवार के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ की गई छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई नहीं होने से परेशान दलित परिवार की नाबालिग पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि गनीमत रही कि परिजनों ने लड़की को फंदे से उतारकर बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने बालिका को सीकर रेफर कर दिया, जहां पर बालिका का उपचार किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस उप अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मामले की जांच जारी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। से परिवार प्राप्त हुआ था, जिस पर 2 लोगों को 151 में अरेस्ट करके गिरफ्तार करके और पेश किया था। और आज सुबह कोई छेड़छाड़ का मैटर हुआ है, तो इसमें अलग से मुकदमा दर्ज करके और 2 लोगों पर आरोप है, जिनको राउंड अप कर लिया गया है और कार्रवाई कर देंगे। इसमें पहले दोनों पक्षों के परिवार प्राप्त हुए हैं, जिसमें अरेस्ट हुई है 2 लोगों की, और रात भर थाने में रहे हैं। दूसरे दिन पेश किया है और पहले के परिवार पर कार्रवाई हुई है। आज बात हुई कहीं घर बड़े छेड़छाड़ कर दी, मनसन मंथ हो गयो, पीन गयो, का पापा पर केस करती हो, सुनाई कौन दे रिया, देख लियो सा दिन 5 हुआ, मैं सकला परेशान हुआ पूरा है। सुनाई ए कौन कर रिया, कोई न तो राजी को कर रिया, न कोई बात मान रिया, धमकियां दे रिया, मान बिना मतलब की गरीब आदमी मन संता रिया बिना मतलब। पुलिस वाला कौन कर रिया सुनवाई, तो नहीं आने नहीं इन माँ कोई की तो होती उली कार्रवाई, तो ये कार्रवाई की कौन कर रही है, क्या रुपया ले ले, राजीनामा कर ले, तू 15 लाख रुपया मांगती, बता मन पुलिस वाला खुद पूछ रही है, मैं 15 लाख के वो सुरेश साहब बड़ी कमरा में ऑफिस में बुलाई मन बट